ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया, परंतु उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु बोला, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छानकर उपमन्यु के दिया। बालक ने एक घूंट भरकर ही माता से कहा कि यह दूध अच्छा नहीं है। इस पर माता रोने लगी और बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे मातेश्वरी, आप दुखी न हों, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा। यह सुनकर माता बोली, हे पुत्र, शिव जी तो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वे चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा। वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसने अपने शरीर की बिल्कुल भी सुध न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु के न पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। उस समय बालक भी भूख प्यास से व्याकुल होते हुए शिव मंत्र रट रहा था। वहाँ एक पिशाच आ गया। उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहाँ से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? आपका कोई प्रिय भक्त आपको पुकार तो नहीं रहा है? शिव जी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई भी वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, भगवान आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों से बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें जटाजूटधारी भस्म लगाए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने श्रेयायुषम जगदम्बने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पशुपत व्रत धारण किया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए तथा कहा, तुम्हारी इच्छा को हम जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवंती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।